हेलो गुड मॉर्निंग। मैं आशीष आपका एम विद आशीष के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो हम लोग आज पढ़ेंगे डिवीज़न यानी भाग, ठीक, जिसमें हम लोग डिविजिबिलिटी रूल पहले पढ़ चुके हैं, ठीक। आज और आने वाले वीडियोज़ में हम लोग पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम, कॉन्सेप्ट ऑफ डिवीज़न, लॉजिकल डिवीज़न, सक्सेसिव डिवीज़न, डिवीजन बाय बाइनोमियल थ्योरम, डिवीजन और नेचुरल नंबर इन द फॉर्म ऑफ n, ठीक है। इतना हमें सब कुछ पढ़ना है। लेकिन आज क्या पढ़ेंगे? आज पढ़ेंगे हम रिमाइंडर थ्योरम। क्या होती है रिमाइंडर थ्योरम? हम इस पे बात करेंगे पहले। रिमाइंडर थ्योरम यानी शेषफल प्रमेय। अगर मैं आपसे कहूँ कि किसी संख्या में भाग दूँ, किसी संख्या से भाग दूँ, कुछ भागफल आए और कुछ शेष बच जाए, ठीक। जैसे मैं आपसे कहूँ जिस संख्या में भाग दूँ यानी भाज्य होता है वो, उसे कहते हैं हम डिविडेंड। डिविडेंड। और जिस संख्या से भाग दिया जाता है वो कहलाता है भाजक। क्या कहलाता है? भाजक यानी डिवीजर, ठीक। और जो भाग जाता है उसे क्या कहते हैं? भागफल। जो क्या भाग जाता है उसे क्या कहते हैं? भागफल, ठीक है। क्या कहते हैं उसे? क्वोशिएंट। और जो शेष बचता है उसे क्या कहते हैं हम? शेषफल यानी रिमाइंडर। अब इसमें संबंध क्या होता है? जैसे हमें भाज्य हम कैसे प्राप्त करेंगे? अगर हम भाज्य हो, ठीक। अगर मैं भाजक को भागफल में गुणा कर दूं और इसको जोड़ दूं तो हमें भाज्य मिल जाता है। जैसे भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ठीक। यही इसमें संबंध होता है। इसी पे हम आधारित सारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन करेंगे, तरह तरह के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। भाज्य कैसे प्राप्त होगा? भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ठीक। यही इनमें संबंध होता है, ठीक। अब हम क्वेश्चन करें पहले। जैसे मैं आपसे कहूँ कोई संख्या, किसी संख्या में 43 से भाग देने पर शेषफल 25 प्राप्त होता है और भागफल 34 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात करें। तो हम कैसे करेंगे? संख्या हमें ज्ञात करनी है। भाजक हमें दिया गया है 43 से, यानी 43 क्या है? भाजक है। और भागफल कितना? 34 है। और शेषफल कितना? 25 है, ठीक। तो हम क्या करें? इसकी मल्टीप्लाई कर लें 43 और 34 की, ठीक। कैसे करेंगे? 4 तियाँ 12, 4 चौको 16, 3 तियाँ 9, 25 और 4 तियाँ 12, ठीक। 2 6 1462 कितना है? 1462 प्लस 25 कितना आया? 1400, 5 7 6 2 8, 1487। तो संख्या कितनी प्राप्त होगी? 1487। किसी संख्या में 43 से भाग देने पर शेषफल 25 तथा भागफल 34 आता है, तो संख्या ज्ञात करें, ठीक है। तो संख्या कौन सी आएगी? 1487, ठीक। आसान था। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप देखो विभाजन के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना है तथा शेषफल का 3 गुना। यदि शेषफल 4 है तो अब आप देखो क्या कह रहा है। शेषफल आप पहले लिखो कितना है? 4 है। कह रहा है कि भाजक शेषफल का 3 गुना है।
यानी कि जो भाजक है शेषफल का कितना है, 3 गुना है, तो कितना होगा 12। इसका 3 गुना हो गया, शेषफल हमें दिया है। और कह रहा है भाजक भागफल का 4 गुना है, यानी इसका जो है 4 गुना है, ये 4 गुना है। इसे इधर इधर इसकी ये वाली हट मिटा दे, तो ये कितना होगा 3 होगा। 3 चौकू 12। भाजक भागफल का 4 गुना है, भागफल है ये 3 है, इसका 4 गुना हो गया 12। और शेषफल का 3 गुना है, इसका हो गया 3 गुना हो गया। ठीक, शेषफल है तो भाज्य है, भाज्य हमें ज्ञात करना है, भाज्य, यही भाज्य होता है। ठीक है, भाज्य, ओए मोबाइल बंद करो, भाज्य। ठीक, भाज्य तो कैसे करेंगे हम, भागफल को भाजक को भागफल में मल्टीप्लाई कर दें, कितना होगा 12 3 36, और हमें शेषफल जोड़ दें तभी तो मिलेगा। 12 3 36 प्लस 4 कितना हुआ 40, यही वो संख्या होगी। ठीक है, वही वो संख्या होगी 40 होगी यहाँ पे, 30 नहीं 40। ठीक है, आंसर बी होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। विभाजन के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 7 गुना है। अब देखो आप इसमें भाजक भागफल का 7 गुना है तथा शेषफल का 3 गुना है, तो शेषफल 28 है। शेषफल कितना है 28। ठीक, भाजक शेषफल का 3 गुना है, शेषफल का 3 गुना, इसका 3 गुना ही है। 28 का 3 गुना, 3 8 24 का 4 हासिल 2, 3 दूनी 6 2 8। ठीक, और भागफल का 7 गुना है, इसका जो है वो 7 गुना है, तो 7 1 7 7 दूनी 14, ये तो आ गया भागफल। भागफल का कितना 7 गुना है। ठीक, अबे निकालने क्या है, हमें संख्या निकालनी है यानी। ठीक, तो संख्या कैसे निकलेगी, हम क्या करें, भाजक को भागफल से गुणा करें और शेषफल जोड़ दें। ठीक, भाजक कितना है 84 मल्टीप्लाई बाई 12 प्लस 28। ठीक है, 12 चौकू 48 का 8। ठीक, 12 चौकू 48 का 8 हासिल 4, 12 8 96 400 प्लस 28 कितना हुआ 1036। ठीक, यही इसका आंसर होगा, यही हमें संख्या प्राप्त होगी। ठीक, 1036, ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, आसान से सवाल है। किसी संख्या को 56 से भाग देने पर शेषफल 29 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 8 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगी, ये अलग तरीके का क्वेश्चन है। इसमें देखो, किसी संख्या को 56 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर कितना बचता है 29। ठीक, यदि उसी संख्या को 8 से, अगर मैं 8 से भाग दूं तो रिमाइंडर कितना आएगा। ठीक, रिमाइंडर पूछा है। अब आप बताओ हम क्या करते थे, आप बताओ क्या करते थे भाज्य को निकालने के लिए। जैसे भाज्य होता था, ये संख्या भागफल था, इधर भाजक भागफल शेषफल। ठीक, जैसे मैं किसी संख्या को भाग देता हूँ 56 से, ठीक है, तो रिमाइंडर कितना आता है 29 आता है। और जो मैं भागफल है उसे क्वोशिएंट क्यों मान लेता हूँ। ठीक, तो हम संख्या कैसे निकालेंगे, जैसे भाज्य है, भाज्य कैसे निकलेगी,
हम भाज्य को निकालने के लिए क्या करते थे, भाजक को भागफल से मल्टीप्लाई करते थे और उसमें शेषफल जोड़ देते थे। ठीक है, हमसे कह रहा 56 से भाग देते हैं तो शेषफल 29 आता है। ठीक है, ये मैंने शेषफल जोड़ दिया और ये भाज्य संख्या निकाल ली। ठीक, अब देखो आप, ये संख्या 56 से विभाजित हो जाएगी पूरी, यही तो संख्या है। अगर मैं भाग दूँ तो 56 से पूरी विभाजित हो जाएगी, शेषफल कितना 29 बच जाएगा। अब देखो, अब कह रहा है कि उसी संख्या को 8 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। अरे आप बताओ, अगर मैं इसको भाग दूं 8 से तो ये भी विभाजित हो जाएगी और इसमें हम भाग दे के रिमाइंडर पता कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन आप देखो, इसमें हम करते क्या हैं, पहले हम करते हैं, पहले इसको डिवाइड करके देखते हैं। अगर ये पूरी की पूरी विभाजित हो रही है तब हम रिमाइंडर निकालते हैं, वरना हम नहीं निकालेंगे, निकलेगा ही नहीं। ठीक, तो पहले इसको डिवाइड करके देखो आप कितना आएगा, 8 सतह 56, यानी ये पूरी की पूरी डिवाइड हो रही है, तब हम इसका आसानी से रिमाइंडर निकाल लेंगे। इसमें इन क्वेश्चंस में कुछ नहीं होता, आसानी से निकल जाते हैं। आपको ये कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको बस क्या करना है, आपको बस इतना करना, मैं आपको बताऊं, मैं आपको समझाने के लिए बताया। इसमें कुछ नहीं करना है, बस इसमें क्या करना है कि 56 से भाग देने पर रिमाइंडर कितना आ रहा है 29, तो 8 से भाग देने पर कितना आएगा। आपको करना क्या, इसको डिवाइड करके देखना, अगर विभाजित हो रही है तो सीधे इसको डिवाइड करके रिमाइंडर बचा लें। तो 29 को अगर भाग लगाएंगे हम 8 से तो कितना बचेगा, 8 3 24, रिमाइंडर कितना आएगा 5। ठीक, यही इसका आंसर होगा, आंसर बी। इसमें कुछ नहीं करना है, बस ऐसे ही करना है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब देखो, किसी संख्या को 119 से भाग देने पर रिमाइंडर कितना आता है 19। 17 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना होगा। ठीक, 17 सत्ते कितना होता है 119। ठीक, तो अब हम रिमाइंडर कितना बचेगा, 19 को डिवाइड करके देखें, 17 1 17, रिमाइंडर कितना आया 2, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, अब आप देखो, किसी संख्या को 171 से भाग देने पर रिमाइंडर कितना आता है 38, तो हम 17 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा। अब आप बताओ, 17 से 171 में भाग चला जाएगा, नहीं जाएगा, तो इसका आंसर हम नहीं निकाल सकते, तो इसका क्या होगा, नन ऑफ दीज। ठीक है, पहले हम इसको डिवाइड करके देखेंगे, जिससे भाग दिया जाता है, फिर रिमाइंडर निकालेंगे। ठीक, ध्यान रखना आप, अगर नहीं भाग जा रहा है तो रिमाइंडर नहीं निकलेगा, आंसर इसका डी होगा, नन ऑफ दीज। ठीक है, अब इस तरीके को क्वेश्चन देखो आप लोग, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 37 से पूर्णतया विभक्त हो। अब हम बताओ क्या करें, करना क्या है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पहले संख्या लेंगे एक। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या होती है, 9 9 9 9, जिसमें सभी आए। ठीक, जो सबसे बड़ी है संख्या 5 अंकों की। ठीक, अब हम क्या करें, 37 से पूर्णतया विभक्त। तो अब हम पहले 37 से पूर्णतया विभाजन करेंगे। 37 दूना कितना होता है 74 होता है। ठीक, कितना बचा, 7 में से 4 गया 5, 9 में से 7 गया 2, इधर ले लेंगे 9। ठीक, 37 सत्ते कितना होता है, 7 सत्ते 49 का 9, 7 21, 4 59। ठीक है, अब हम लेंगे 9 इधर, इधर आया 0, इधर लेंगे 9। ठीक है, 37 दूना 74, कितना बचा, 9 में से 4 गया 5, और मैंने 9 में से 2 गया 7 गया 2। ठीक, आप बताओ, इसको हम इसमें से घटा दें। ठीक है, इसमें से घटा दें तो हमें वही संख्या प्राप्त हो जाएगी बड़ी से बड़ी। ठीक, 5 अंकों की पूछी है ना सबसे बड़ी संख्या, अगर मैं आप इसमें से 25 को घटाऊं तभी तो, क्योंकि 25 तो रिमाइंडर बच रहा है। अगर
अगर 25 घटा दूं तो पूरी संख्या 37 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, एक दो तीन चार पाँच, ठीक। 9 में से 5 गया 4, 9 में से 2 गया 7, बाकी 9 9 9। ठीक है, कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन सी। पूछ रहा है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो। 5 अंकों की पहले मैंने संख्या ली, ठीक है, फिर 37 से मैंने विभाजित करके देखा। ठीक, रिमाइंडर कितना बचा? 25, उसको उसमें से घटा दिया। ये पूरी की पूरी संख्या क्या होगी? 37 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अब जैसे यहाँ हम यहाँ तक क्वेश्चन करेंगे ना, यहाँ पे 74 होगा, इसमें देखो आप, इसमें 74 होगा। ठीक है, और जब हम यहाँ पे नीचे 74 को उतारेंगे तो आराम से 37 दूना 74 हो जाएगा, बस रिमाइंडर कुछ बचेगा नहीं। ठीक है, आया ना समझ में? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, ऐसा ही है। 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 37 से पूर्णतः विभक्त हो। 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ये होती है 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। अब हम क्या करेंगे? 37 से विभाजित करके देखेंगे इसको। 37 दूना क्या होता है? 74। ठीक, कितना बचा? 26। ठीक है, 0 उतारा में 37 सत्ते कितना होता है? 259। 1 0, रिमाइंडर कितना आया? 10। ठीक है, यहाँ पे 0 लगा दें, रिमाइंडर कितना आया? 10। अब हम क्या करें? इसमें से घटा दें हम इसको। भाई रिमाइंडर तो है ये, अगर इसको हम घटा दें तभी तो 37 से विभाजित होगी। ठीक, कितनी हो गई? 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, तो हम इसको 10 घटा दें इसमें। 0, 10 में से 11, 9 9 9। लेकिन 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या पूछी है तो 4 ही अंकों की रह गई। ठीक, तब हम क्या करेंगे भाई? संख्या को अगर हम 37 इसमें जोड़ दें, ठीक, 37 जोड़ना पड़ेगा तभी तो संख्या 5 अंकों की होगी और 37 से विभाजित होगी। ठीक है, तो हम क्या करें? इसमें 37 जोड़ दें। 7 9 3 12 के 2, 1027, 10,027। ठीक, आंसर होगा ए। ठीक, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट एंड आखिरी क्वेश्चन। 7500 के निकटतम संख्या ज्ञात करो जो 37 से पूर्णतः विभक्त हो। 7500 के निकटतम संख्या, अब हम क्या करें? 37 से विभाजित करके देखें। 37 दूना कितना होता है? 74। ठीक, 1 लिया, 0 उतारा। अब आप बताओ ये 10 से विभाजित हो नहीं, तो दूसरा 0 भी उतारेंगे और यहाँ लगाएंगे 0। ठीक है, 37 दूना 74, कितना बचा? 26। ठीक, अब हमसे कह रहा है 7500 के निकटतम। 7500 के निकटतम, अब आप देखो अगर 37 हम जोड़, इसमें क्या करें? 26 को घटा दें। 7500 में से 26 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 7500 में से हम 26 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 10 में से 6 गया 4, 9 में से 2 गया 7, 7474 बचेगा। ठीक है, 7474 बचेगा। परंतु ये 7500 के बिल्कुल निकटतम नहीं है। अगर हम इसमें 37 जोड़ दें, क्योंकि 37 और 26 का 37 और 26 का अंतर कितना आता है? 11। तो 7474 7500 के निकटतम है या 3711? आप बताओ। 7511 कौन सी निकटतम है? 7511 जो है वो 7500 के निकटतम है, और 7474 कौन सी है? दूर है थोड़ी, क्योंकि इसका अंतर कितना आ रहा है? 11,
और इसका अंतर कितना आ रहा है 26। तो हम क्या करेंगे 7500, हम कैसे करेंगे इसको, हम ये करें, हम क्या करेंगे 7500 है, ठीक है 7500 है, रिमाइंडर कितना है 26, और हम इसमें क्या करेंगे 37 जोड़ देंगे, तभी तो संख्या 37 से विभाजित होगी, ठीक है। तो इसका अंतर कितना आएगा 11, तो कितना आंसर हो जाएगा 7511, ठीक है। इसका आंसर ये होगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।